नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश आईटीपीएल में डीआरडीओ की ओर से 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर और डीआरडीओ के अधिकारियों से मुलाकात भी की। ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर और डीआरडीओ के डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया और उनको गुलदस्ता भेंट किया है। सीएम ने कहा कि अब तीर्थ नगरी और आसपास के राज्यों में और जिलों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो डीआरडीओ ने कम से कम समय में अस्पताल बनाकर तैयार किया, जिसका शुभारंभ आज सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आभार जताया है। 500 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है और इस कोविड अस्पताल के खुलने से उत्तराखंड के मरीजों को, लोगों को बड़ी राहत है और उन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधा भी इस अस्पताल में मुहैया कराई जा सकती है। कोविड अस्पताल का शुभारंभ सीएम द्वारा किया गया। डीआरडीओ ने कम से कम समय में ये अस्पताल तैयार किया है। बता दें, इस अस्पताल में 500 बेड के कोविड अस्पताल हैं और 500 बेड है इस अस्पताल में, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज जो समय रहते किया जा सकेगा। आज इसका उद्घाटन सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद थे। वहां मौजूद अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। एम्स के डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद थे। डीआरडीओ ने इस अस्पताल को बेहद ही कम समय में तैयार किया है और इसको लेकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार सीएम तीरथ सिंह रावत ने व्यक्त किया है। बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी भी दी गई। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में आईएमए ने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। नहीं करना पड़ रहा, इलाज कैसे करना है? देखिए, ये तो हमने तो मेंबर्स का और भी था, जब आपने कम दिया, इससे ज़्यादा था, हमने बोला नहीं कम इतना ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके बाद उन्हें 14 दिन के बाद जवाब नहीं आता है, जो कानूनी पर हमारा जो लॉयर है उस विषय में, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लॉयर के ऊपर सब डिपेंड करता है, जो कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा, आगे का जो रणनीति होगा 14 दिन के बाद ही तय होगा। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई चलेगा। इसका ये लड़ाई चलेगा। ये हमारा आरबीपी से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है रामदेव जी से। उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार से, एक बयानबाजी नहीं है, उसका दूसरा बयान देखिए, टट 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 करके कैसे बोल रहे हैं। ऐसा कोई तरीका होता है? कोई स्पिरिचुअल लीडर जो आध्यात्मिक पुरुष होता है वो इस तरह से बातें नहीं करता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आईएमए की तरफ से नोटिस भेजा गया है बाबा रामदेव को, इसके साथ ही अगर माफी नहीं मांगी गई तो 1000 करोड़ का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ सकता है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आईएमए ने एक नोटिस दिया है, वो करीबन 1000 करोड़ का है। उसमें साफ लिखा है कि रामदेव ने जो एलोपैथिक पर जो सवाल उठाए और जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, मॉरल डाउन किया है और गलत चीजें बताई है, उसके बारे में वो जवाब दे। उत्तराखंड के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके जो फॉर्मर सेक्रेटरी है और इस वक्त मौजूदा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य है डी चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोविड महामारी जो नियम है उसके तहत अगर मास्क नहीं पहनता है, बाहर बेमतलब में घूमता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और इस तरीके से सवाल उठाए जाना, ये कहीं ना कहीं कई चीजों को क्रिटिसाइज करता है और खासकर
उन डॉक्टरों की मेहनत को क्रिटिसाइज करता है जो लगातार कोविड में लोगों का इलाज कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनकी जान गई है कोविड के कारण। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि हमारा काम लोगों की जान बचाना है, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन रामदेव जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, और रामदेव ने 25 जो क्वेश्चन उठाए यानी 25 सवाल उठाए, उनका जवाब तो हम देंगे, लेकिन वो एक बात का जवाब दे दे कि उनके पास क्या डिग्री है, किस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है, उनका जवाब दे। नहीं तो 1000 करोड़ का जो मानहानि का नोटिस उन्होंने पहुंचा दिया है और साफ कहा है कि अगर 14 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते, इसके जो कानूनी लड़ाई है और लंबी चलेगी। और उन्होंने बातों बातों में सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है राज्य सरकार है, दोनों पे भी सवाल उठाए और कहा कि हर आदमी कानून से ऊपर नहीं है, हर आदमी के लिए कानून एक बराबर है, चाहे वो मंत्री है, संतरी है या फिर कोई बड़ा अधिकारी है या बड़ा बिजनेसमैन है। इसीलिए आप लोगों को कम से कम इस बात पे सवाल उठाना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा कि रामदेव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी क्यों नहीं की जा रही। जी बिल्कुल किशोर, क्या लगता है, क्योंकि 15 दिन का नोटिस भेजा गया, अगर इन दिनों में बाबा रामदेव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता या फिर बाबा रामदेव खुद आके माफी नहीं मांगते, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी? देखिए, नोटिस का जो जवाब है वो तो जाहिर सी बात है रामदेव को देना ही पड़ेगा, या क्योंकि वो कानूनी तौर पे देंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे नोटिस गया है और कानूनी तौर पे ही दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दोनों की लड़ाई, एलोपैथिक और रामदेव, डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उनकी आयुर्वेदिक से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है कि जो गलत बयानबाजी की जा रही है वो क्यों की जा रही है, इसी को लेके अब दोनों के बीच में लड़ाई है। हालांकि अब ये आगे का स्टेप क्या होगा, सरकारों का स्टेप क्या होगा, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो 1000 करोड़ का नोटिस दिया गया उसके जवाब में अब रामदेव क्या जवाब देते हैं, ये आगे देखना ही होगा। बिल्कुल किशोर, देखिए लगातार हम देखते आ रहे बाबा रामदेव की तरफ से कई विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे एलोपैथी को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, रेमडेसिविर जैसे, डीआरडीओ जैसे दवाइयों को लेकर, उन पे सवाल रामदेव बाबा ने लगातार उठाए हैं। लेकिन हमने इस दौरान ये भी देखा है कि जब कोरोनिल का लॉन्च हो रहा था तब सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बड़े अधिकारी उस लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो क्या सरकार के शय में रामदेव जो है वो इतने बड़े विवादित बयान दे रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जिस तरीके किशोर, से किशोर बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ। किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को कर सके अरेस्ट, ये बड़ी जानकारी। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव का बयान सामने आया। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बोले बाबा रामदेव, वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बड़ी जानकारी, एक और वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव फिर एक बार सुर्खियों में है। और बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बाबा रामदेव ये बोलते हुए दिखे कि किसी के बाप में दम नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी वही हमारे साथ डॉक्टर डीडी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। देखिए, रामदेव बाबा का लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, जहां पर एलोपैथी पर भी सवाल उठाए, और अब ये बड़ा बयान उनके ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं इससे ये साफ हो रहा है कि रामदेव बाबा को फिलहाल किसी से भी कोई डर नहीं। देखिए, एक बात है, रामदेव तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। हमारे जैसे शख्सियत थे इंदिरा गांधी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व, तो जब कानूनी कार्रवाई हो सकता है तो इनके साथ क्यों नहीं हो सकता है जी? ठीक है ना। पैसे का दम में कोई महाऋषि ऋषि मुनि नहीं बन सकता है, ठीक है ना।
मुनि ऋषि बनने के लिए उस तरीके से चरित्र होना बहुत जरूरी है जी। इनमें कोई चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है, इनसे से पैसे का संबंध है, इनका पैसा मुझे चाहिए, बस बिजनेस मेरा चले, ठीक है ना जी। इस महामारी का टाइम पे उनका ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए था शुरू में, ठीक है। आयुर्वेद इतना अच्छा मेडिसिन है, इसमें इन्होंने ऐसा बयानबाजी करके और समाज में वैक्सीन के बारे में ऐसा गलत भ्रांति फैला के समाज में एक अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार सब सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा काम कर रहा है। हर अधिकारी, डॉक्टर सब लगा हुआ, समाज सेवी सब लगा हुआ है। और इन्होंने इनको मस्ती लेना है, इनको कोई शर्म नहीं आता। इनको ऐसे आदमी को तो जरूर इसको कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अब मैं समाज से निवेदन करूंगा, रामदेव का जो भी प्रोडक्ट बाजार में इसको बैकआउट करना शुरू कर दीजिए आप लोग। किसी को खत्म करना है तो शख्सियत ऐसा, इस शख्सियत को खत्म करना चाहते हैं आप लोग, इसको फाइनेंशियली वीक करो। ये बहुत जरूरी हो गया अभी समाज के लिए, ये घातक है ये व्यक्ति। जी बिल्कुल सर, देखिए क्योंकि लगातार रामदेव जी का जो है बयान सामने आ रहा है, विवादित बयान सामने आ रहा है, ऐसे में क्यों रामदेव जो है वो बोलने से पहले दोबारा नहीं सोचते और ये जो बातें वो कर रहे हैं, क्या केवल उनके प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए वो ये विवादित बयान दे रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? इसका जो है, ये जो मैं आपको शुरू में बोला था ना, ये व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है। इसका से पैसा से मतलब है। ये योगी है, भंड योगी है ये। इससे पैसा चाहिए, समाज बर्बाद हो जाए, इंसान बर्बाद हो जाए, इंसान मर जाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए ना, एक आम इंसान भी महामारी का टाइम में कोई भी इस तरीके से बयानबाजी नहीं करता जो वो कर रहा था। ये गलत है। इसको कंडेम कर पूरे समाज, irrespective एनी पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबॉडी शुड कंडेम हिम। सबको कंडेम करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और इस आदमी का जितनी प्रोडक्ट है सबको समाज से बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये जानवर है। बेसिकली ही इज एन एनिमल। इसका कोई अधिकार नहीं। मैं तो कहूंगा हमारे सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश को मैं निवेदन करूंगा, कोई महामारी का बयान करके इन्हें सुमोटो कॉग्निजेंस करके इनके ऊपर एक्शन ले। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, एक और विवादित वीडियो जो है रामदेव का सामने है, जहां पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी के बाप में दम नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। क्या कुछ पूरी जानकारी इस वीडियो को लेकर आपके पास? देखिए, वीडियो की पुष्टि तो पूरी तरह से नहीं की जा सकती है, ना अभी पतंजलि के द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन ये जो बाबा रामदेव का बयान है कि किसी के भी बाप में दम नहीं कि बाबा को गिरफ्तार कर ले, तो इस तरह का बयान ही सामने आया है। और चूंकि इस समय सोशल मीडिया पे जो बाबा गिरफ्तार हो या रामदेव को क्विक गिरफ्तार करो, इस तरह का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, तो चूंकि उससे ही मिलता जुलता ये बयान है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज कल का ही बाबा रामदेव का बयान है। लेकिन ये कहाँ का बयान है इसे हम पुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस पे चूंकि आजकल IMA के जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर जो एक विवाद खड़ा हो गया है देश भर में। एक तरफ से कल ही जो IMA द्वारा, देहरादून द्वारा 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस बाबा रामदेव को दिया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता था, हो सकता है कि इस जो लड़ाई है इसमें ठहराव है, इसका अंत हो जाए। लेकिन ये जो टकराव बाबा रामदेव के बीच में और जो एलोपैथिक चिकित्सा के IMA को डॉक्टरों के बीच में चल रहा है, ये कहीं रुकता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी एक और जो IMA के सचिव हैं देहरादून प्रदेश के, उन्होंने एक बयान और जारी करके कहा है कि अभी 2 दिन पहले बाबा रामदेव ने 25 सवाल किए थे IMA से, उनके सवाल जवाब मांगे थे। तो अब उसके एवज में उनका एक बयान और आया है कि वो 4 सवाल बाबा रामदेव से पूछना चाहते हैं कि उनकी योग्यता क्या है। वो आमने सामने बैठ के डिबेट करें, वो 25 सवालों का जवाब देंगे और 4 सवालों का जवाब उनसे चाहिए। तो अब ये जो लड़ाई है एक बाबा रामदेव की और IMA की, एक इसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बीच में कह सकते हैं कि पूरी लड़ाई में एक आग में घी डालने का काम ये बयान करेगा, जिसमें बाबा ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं कि वो बाबा को गिरफ्तार कर ले। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो कभी की हो, हाल ही की हो या फिर पुरानी वीडियो, लेकिन बाबा रामदेव का ये कहना कि किसी के बाप में दम नहीं है उन्हें अरेस्ट कराना, ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि बाबा रामदेव को किसी का भी कानून का, किसी का भी कोई डर नहीं है।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वाकई ये हरिद्वार शहर है और हरिद्वार में आज से 20 साल पहले बाबा रामदेव साइकिल पे चला करते थे। ये भी सब लोगों जाहिर है, सब लोगों को पता है। तो बाबा यहीं से फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं, लेकिन बाबा इस तरह के बड़बोले बयान देंगे या इस तरह का उनका व्यवहार होगा अर्श पे पहुंचने के बाद, ये लोग शहर के लोग भी इसे मानने को तैयार नहीं है कि बाबा को आखिर क्या हो गया कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस तरह के बेतुके बयान अब बाबा देने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कोविड की महामारी चल रही है। उत्तराखंड में भी इस समय कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू इस समय चल रहा है और जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो रात दिन जो मरीज हैं कोविड के उनका इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यवधान भी पैदा किया जा रहा है, चूंकि बाबा रामदेव तो इलाज करते नहीं है, वो तो योग सिखाते हैं या दवाई बेचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ और उनकी दवाई खाओ। तो वो विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं। अब लोग इस बात को कहने लगे हैं कि अपने इस महामारी के समय में व्यापार बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रात दिन एक करके भगवान की तरह मरीजों का इलाज कर रहे हैं, रात दिन लगे हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान जरूर पैदा करने का बाबा यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से निरंकुश भरे तो बाबा रामदेव का एक और विवादित बयान वायरल हुआ है, जहां पर वो साफ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें किसी के बाप में ये दम नहीं है कि उन्हें कोई अरेस्ट कर सके। ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर एक बार बाबा रामदेव जो है वो विवादों में घिर गए हैं। हालांकि ये वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आईएमए की तरफ से भी बाबा रामदेव को 15 दिन का नोटिस भेजा गया और इस नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर रामदेव माफी नहीं मांगते हैं डॉक्टरों से तो उन्हें 1000 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो साफ कहते हुए ये दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं कभी कुछ चलाते हैं। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है। कोरोना से मारे गए करीब 400 लोगों की लावारिश अस्थियों को आज हरिद्वार के सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनके परिजन डर के चलते उनकी अस्थियों को भी लेकर नहीं गए। इसके चलते उनकी अस्थियां विभिन्न शमशान घाटों पर लावारिश पड़ी हुई थी। ऐसे ही करीब 400 लोगों की अस्थियों को श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर के स्वामी राजेश्वरानंद महाराज ने अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली के विभिन्न शमशान घाटों से एकत्र किया और उनकी मुक्ति के लिए सभी को लेकर अपने हरिद्वार के कैलाश गली आश्रम में लाए, जहां सभी अस्थियों को मां गंगा ने विसर्जित किया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 81 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2756 संक्रमित मामले मिले। मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 6000 पार हो गया है। वहीं 6674 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक संक्रमितों की संख्या 3,18,346 हो गई है। देहरादून जिले में 524, उधम सिंह नगर में 452, टिहरी में 264, अल्मोड़ा में 234, चमोली में 226, नैनीताल में 209, हरिद्वार में 200, रुद्रप्रयाग में 161, 124 पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में 109, पौड़ी में 109, चंपावत में 74, बागेश्वर जिले में 70 संक्रमित मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का इलाज करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड में 118 मरीज ब्लैक फंगस के आए हैं और 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसलिए राज्य सरकार ने 12 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज करने का फैसला लिया। ब्लैक फंगस के 15,000 एम्फोरेटिसिन बी इंजेक्शन 27 मई को मिल जाएंगे।
कोरोना संकट की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पौड़ी विधानसभा के युवा विधायक मुकेश कोहली लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दूसरे दिन आज क्षेत्र विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलजीखाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की व्यवस्था न होने पर संबंधित अधिकारियों को विधायक मुकेश कोहली ने दिशा निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं को उसी समय हल किए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने। देखते रहिए इंडिया न्यूज।